हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। देन यहाँ पे लिखे ये जो वैकेंसी न्यू दिल्ली में रहेगी। और इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने होंगे और ये सभी इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, जो मतलब 1 जनवरी 2021 तक कंसीडर किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि जो वैकेंसी है कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेट की वैकेंसीज है। पे मैट्रिक्स आपका लेवल 7 करेगा, यानी आपकी जो बेसिक इनिशियल पे है वो 40,900 रुपये रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने नीचे बता रखी है कि कौन कौन सी पोस्ट है एंड उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है जो वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर की है, बट यहाँ पे जो ट्रांसलेटिंग जजमेंट होगी वो इंग्लिश टू अदर लैंग्वेजेस में है। जैसे इंग्लिश टू असम में 2 है, इंग्लिश टू बंगाली में 2 है, इंग्लिश टू तेलुगु में 2 है, इंग्लिश टू गुजराती में 2 है, इंग्लिश टू उर्दू में 2 है, इंग्लिश टू मराठी में 2 है, इंग्लिश टू तमिल में 2 है, इंग्लिश टू कन्नड़ा में 2 है, इंग्लिश टू मलयालम में 2 है, इंग्लिश टू मणिपुरी में 2 है, इंग्लिश टू उड़िया में 2 है एंड इंग्लिश टू पंजाबी में 2 है एंड इंग्लिश टू नेपाली में 1 है। देन ये लिखा है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने बता रखी है टेंटेटिव है, ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। जो डिसीजन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का होगा। और ये जो सभी वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर की है यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है, बट ये जो अलग अलग इसलिए दे रखी है कि इन्हें जो इंग्लिश से अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, मतलब पोस्ट वाइज दे रखी है। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडर की जूनियर ट्रांसलेटर की फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू असम एंड उसका वाइस वर्सा, यानी असम टू इंग्लिश में। देन यहाँ पे इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद इंग्लिश और असम लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। देन लिखे कि 2 ईयर्स का आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू असम एंड असम लैंग्वेज एंड असम टू इंग्लिश किसी भी रेपुटेड एंड गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। इसके अलावा लिखा है कि कंप्यूटर में आपके जो कंप्यूटर ऑपरेशन में जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके पास रेलिवेंट ऑफिसर पैकेज यानी कि वर्क प्रोसेसिंग आपकी जो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश में एंड असम लैंग्वेज में। नेक्स्ट दे रखी है जूनियर ट्रांसलेशन की वो इंग्लिश टू बंगाली में, इसमें भी सेम आपकी रहेगी। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका इंग्लिश या बंगाली एक सब्जेक्ट होना चाहिए। देन इसके अलावा जो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली में या फिर और बंगाली टू इंग्लिश में किसी भी गवर्नमेंट एंड रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर जो ऑपरेशन है उनमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एंड इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज में जो वर्ड प्रोसेसिंग का पूरा जो आपका पैकेज होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है जूनियर ट्रांसलेशन की इंग्लिश टू तेलुगु में एंड तेलुगु टू इंग्लिश में दे रखी है, ये भी आपकी सेम रहेगी। बट इसमें जो आपका यहाँ पे उन्होंने दे रखा है इंग्लिश टू तेलुगु आपकी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट एंड रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। एंड आपके पास जो ट्रांसलेशन वर्क का एक्सपीरियंस है वो इंग्लिश टू तेलुगु एंड तेलुगु टू इंग्लिश में होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इनमें सभी पोस्ट के लिए जो है कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा जो रेलिवेंट ऑफिस पैकेज रहता है MS वर्ड एंड जो आपकी उसके इंग्लिश एंड जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी उसमें जो है पूरी की पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है गुजराती टू एंड इंग्लिश एंड इंग्लिश टू गुजराती में आपकी जो है जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा जो आपके इंग्लिश टू गुजराती में आपके एक S1 ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती या फिर गुजराती टू इंग्लिश में। देन आपकी कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू में जो आपकी है जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका इंग्लिश एंड जो उर्दू है 1 ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश टू उर्दू लैंग्वेज जिसका 22 वर्षा किसी भी गवर्नमेंट या फिर रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पे सभी का सेम दे रखा है, जैसे यहाँ पे मराठी एंड इंग्लिश है तो आपका एक सब्जेक्ट मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। सभी में इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होगी, बट यहाँ पे जो जो इसका दिया होगा ट्रांसलेशन दी होगी उन 2 सब्जेक्ट उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सेम उसमें आपका जो 2 ईयर्स का ट्रांसलेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर में जो है ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और जो आपकी लैंग्वेजेस रहेगी उसमें आपका जो है पूरा का पूरा रेलिवेंट ऑफिस पैकेज की जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने पंजाबी यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश टू पंजाबी एंड पंजाबी टू इंग्लिश में आपकी जो जूनियर ट्रांसलेटर की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका इंग्लिश या पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी एंड पंजाबी टू इंग्लिश किसी भी गवर्नमेंट या रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। एंड यहाँ पे लिखे कि प्रोफेशन में आपकी कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। रेलिवेंट ऑफिस पैकेज जो भी आपका इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज का है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रखी है जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करे जूनियर ट्रांसलेटर
करके उनकी जो आयु है 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 32 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन लिखा है कि वही रहेगी जो बाकी दी जाती है, वो रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन और जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं उनको दी जाएगी। तो लिखा है कि देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पे एज बार लिमिट नहीं है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो है वर्किंग है, सर्विस दे रहे हैं। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन की स्कीम दे रखी है कि क्या क्या रहेगी। मैंने दे रखा है कि आपका जो मतलब फर्स्ट आपका है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो भी आपकी एक रिटर्न टेस्ट फॉर जनरल इंग्लिश का एंड जनरल नॉलेज का होगा, उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। एंड यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो है उसमें 60% मार्क्स लेने होंगे। नेक्स्ट मैंने दे रखा है ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू, जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी, आप जिस भी लैंग्वेज में आपको जो है ट्रांसलेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लैंग्वेज का रहेगा ट्रांसलेशन आपको करना होगा ऑफ स्टेट, उसके आपकी जो 60 मार्क्स का रहेगा उसमें आपको 60% लेने होंगे। देन नेक्स्ट आपका रहेगा जो भी जैसे यहाँ पे इंग्लिश टू पंजाबी है तो यहाँ पे इंग्लिश टू पंजाबी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन रहेगा एंड यहाँ पे पंजाबी टू इंग्लिश का रहेगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आ जाएगी, या नेपाली आ जाएगी अगर नेपाली है, जिस भी आप उसके लिए कर रहे हैं ये भी आपका 60 मार्क्स का रहेगा। 60% आपको जो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे मिनिमम। देन नेक्स्ट आपका जो है टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, उसमें जो आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी वर्नैक्युलर लैंग्वेज जो भी आपकी होगी इसमें आपकी जो स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम जो आपको मिस्टेक्स की परमिसेबल दी गई है वो 5% ऑफ टोटल वर्ड्स की दे रखी है। इंग्लिश की जो आपके 10 मार्क्स दिए जाएंगे और जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी वर्नैक्युलर लैंग्वेज जो भी आपकी रहेगी उसके आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स दे रखे हैं एंड यहाँ पे लिखे कि आपको जो 60% उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग करने होंगे। नेक्स्ट आपका वाइवा वॉइस होगा, वो आपका जो टोटल 30 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी आपको 60% मार्क्स दे देंगे। यानी आपके जो ईच सब्जेक्ट बता रखे उसमें आपको जो 60% मार्क्स जो है लेने ही लेने होंगे। टोटल आपका जो है 200 की आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यानी यहाँ पे इसके दे रखे 150 का आपका फर्स्ट वाला रहेगा, देन नेक्स्ट आपका 20 का रहेगा एंड ये आपका जो है 30 का रहेगा। देन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप इन्होंने पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट होगा एंड ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, और जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे लिखा है कि उसके मतलब रिटर्न टेस्ट एंड उस क्वालिफाई जो भी इन्होंने बताया ट्रांसलेशन टेस्ट ऊपर जो इन्होंने बताए हुए थे यहाँ पे जो टेस्ट थे, अगर इन्हें क्लियर करेगा उन्हें जो है नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा जो उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और वो उनका जो भी उनकी लैंग्वेज इंग्लिश एंड जो भी उनकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज होगी उसी में ही होगा। और जो कैंडिडेट अपना मतलब इसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेगा उन्हें जो है रिटर्न इंटरव्यू यानी वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। देन जो उन्होंने मिनिमम मार्क्स बता रखे हैं उन्हें सिक्योर करने होंगे। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे रखी है, एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन मोड से करना है उसकी फीस के बारे में बताया लिखा कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसकी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, आप यहाँ पे जाके जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट किया जाएगा ओनली ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा, जो 18 अप्रैल 2022 से जिसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। और जिन्होंने पहले यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है लिखा है कि जो पहले अप्लाई कर सके उन्हें कर चुके हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैंडिडेट को जो फीस पे करनी है 500 की फीस रहेगी जर्नल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की रहेगी, और ये जो फीस आपकी है नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप एंड जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है उन्हें जो फीस पे करनी है वो 250 रुपीज़ है, और आपको जो फीस पे करनी है ऑनलाइन मोड से करनी है, किसी अदर मोड से आप फीस पे नहीं कर सकते। नो पोस्टल एप्लीकेशन विल भी, अगर आप एप्लीकेशन जो है पोस्टल कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको जो फीस वगैरह पे करनी है जस्ट ऑनलाइन मोड से ही करनी है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट दे रखी है 18 अप्रैल से जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है शुरू हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी 14 मई 2022 12 बजे से पहले जो आपने अप्लाई कर देना है। देन यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले, जो भी इसमें कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने पहले देख लेना है कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी यहाँ पे उन्होंने टोटल स्टेजेस बता रखे हैं कि उनका फर्स्ट रिटर्न होगा, देन उनका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, देन उनका जो है इंटरव्यू वगैरह रहेगा। देन यहाँ पर कैंडिडेट को अपने जब भी मतलब वहाँ पे करेंगे उन्हें जो है अपने फोटोग्राफ या सिग्नेचर जो है आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं, और जो उनकी फोटोग्राफ का साइज़ है 5 सेंटीमीटर हाइट में होना चाहिए और 3.8 सेंटीमीटर जो है विड्थ में होना चाहिए। यानी उसका जो अपलोड करने उसका जो साइज़ है अप टू 50 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जो सिग्नेचर का साइज़ है वो अप टू 50 KB होना चाहिए और वो भी जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। देन लिखा है कि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे जो वहाँ पे उनका स्पेस दिया होगा वहीं पे आपने अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, वहीं पे सिग्नेचर करनी है, और जो दोनों का साइज़ दे रखा है वो अप टू 50 KB होना चाहिए और दोनों ही जो है JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो लिखिए कैंडिडेट को जो भी अपनी एप्लीकेशन में डिटेल्स बनी है जो भी उनका रिक्वायर्ड डाटा रहेगा वो उन्होंने करेक्ट भरना है, और जो उन्होंने फीस पे करनी है जो भी उनका लिंक आ जाएगा वहीं पे उन्होंने करनी है ऑनलाइन मोड से ही करनी है।
देन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हो जैसे वो भर ले, और उसको मतलब सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने एक बार प्रीव्यू ले लेना है कि हाँ जो भी उन्होंने डिटेल्स वगैरह भरी हैं या सही भरी है नहीं भरी है। इसके अलावा कैंडिडेट ने जब भी अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करना है उसका प्रिंट आउट ले लेना है अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए। देन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन उनको आपने जो है वो भेजना नहीं है, जस्ट आपने अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ले लेना है। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें अगर उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए। इनकेस मोर देन जो भी उन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट है वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है मतलब सबमिट कर रहा है, तो जो भी उसका लेटेस्ट होगा उसे, जो भी उसका एप्लीकेशन लास्ट सबमिट किया होगा उसे जो है फाइनल कंसीडर किया जाएगा। देन कैंडिडेट ने देखा कि अगर वो एप्लीकेशन जो है कौन सी कैटेगरी के लिए भर रहा है तो उन्होंने वो देख लेना है कि हाँ उसकी फ़ीस वगैरह के क्या चार्जेस हैं। देन यहाँ पे लिखे कि फिजिकली कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। जब भी आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको जो एडमिट कार्ड है पोस्ट के थ्रू नहीं दिए जाएंगे। कैंडिडेट को जो भी एडमिट कार्ड है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आएंगे कि आपका रिटन टेस्ट या ट्रायल टेस्ट या जो भी आप करेगा टाइपिंग टेस्ट है, और जो भी आपके रिटन टेस्ट या ट्रांसलेशन टेस्ट जो भी इन्होंने बताया हुआ था या टाइपिंग टेस्ट की इंटरव्यू की जो भी आपकी डेट एंड जो भी उसका स्केड्यूल होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। आपको रेगुलरली वहाँ चेक करते रहना है। एंड यहाँ पर लिखे कि रजिस्ट्री के पास राइट है, अगर वो चाहे तो इस पूरे मतलब प्रोसेस को चाहे तो कैंसिल या रिस्ट्रिक्ट या एनलार्ज या मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा उनका डिसीजन होगा। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी पूरी डिटेल्स दे रखी है, यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे। टोटल जो यहाँ पे दे रखी है वैकेंसीज की दे रखी है कि यहाँ पे जो है 25 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जूनियर ट्रांसलेटर की, अलग अलग उसमें रहेगी, ऑनलाइन मोड से करना है आपको जो अप्लाई है, और इसकी जो लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है आपको उससे पहले पहले जो अप्लाई कर देना है, और वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो आप इसकी जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको शो हो रही है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ रिक्वायर या करियर का जो भी इसमें आएगा, तो वेट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे इसका आ जाएगा कि हाँ रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन मेथड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टू द एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट एंड जूनियर ट्रांसलेशन की। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि लास्ट डेट की आपको अगर यहाँ पे करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको पूरा इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है लास्ट डेट दे रखी है 14 मई 2022, 12 बजे से पहले पहले आपने जो है कर देना है। देन यहाँ पे अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करना होगा। एडवर्टीजमेंट चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन इसके एग्जामिनेशन का दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने जस्ट एक टेंटेटिव डेट्स बता रखे हैं कि कब कब रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट दे रखी है 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट जो है 14 मई 2022 तक रहेगी, और जो भी इसके ऑनलाइन इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है वो आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। देन यहाँ पे अभी उन्होंने वैसे नहीं बताई है, ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे रेगुलरली जो है विजिट करते रहना है। देन यहाँ पे इसकी क्लैरिफिकेशन अगर आपको कोई चाहिए तो यहाँ पे लिखा है कि एडवर्टीजमेंट में अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखी है SC@jobapply.in पे आप जो है मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है। देन ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा कि हाँ आपको यहाँ से कैसे करना है। देन आपको और लॉगिन अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं जैसे आपने पहले नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे करना होगा। देन यहाँ पे आपका ये 18 से ही शुरू होगा, यहाँ पे जस्ट मैं आपको दे रही हूँ कि आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक, या आपके कल से शुरू हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन अगर आपने किया हुआ है तो आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा, और जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है उन्हें दोबारा अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।